तुम्हारी कोशिशें नाकाम हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह पाक की ताकतें नहीं। मुकद्दर दुआओं का पाबंद है, दुआएं मुकद्दर की नहीं। तब भी मांगो जब कबूलियत की कोई भी वजह बाकी ना रहे। सिर्फ अल्लाह पाक ही तो है जो दुखी दिल की खामोश सदाएं भी सुनता है। तो फिर तवक्कल के साथ उसके सामने झोली फैलाए रखो, क्योंकि यकीन रखने वालों के लिए यकीन के मौजे होते हैं। तुम्हें बनाने वाला कैसे तुम्हारी ज़रूरियात से बेखबर हो सकता है। तुम्हारी कहानी का मुसन्निफ अल्लाह पाक है, और इससे बेहतरीन मुसन्निफ और कौन हो सकता है। और याद रखो कि ईमान वाले सबसे ज़्यादा आजमाए जाते हैं। इस आजमाइश के बाद तुम इन दुआओं का कबूल होना भी देखोगे जिन्हें तुम भुला चुके हो। तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें कुछ देना नहीं चाहता? अरे वो तो तुम्हारी दुआओं को पाने के लिए कोशिशें देखता है। वो तुम्हें देखता रहता है और खुश होता है कि मेरा बंदा मुझ पे कितना यकीन रखता है। जब तुम इंतहाई गैर यकीनी हालात में भी उससे मांगते हो तो वो देखता है कि मेरा बंदा मेरे इख्तियारात को बिन देखे ही कितना मानता है। देखी हुई चीज़ों से प्यार करना तो आसान होता है, मगर जब बिन देखे तुम रब को मनाते हो ना, तो रब फरिश्तों को बुलाकर कहता है कि देखो मेरा बंदा बिन देखे मुझ पे कितना मान करता है। जब तुम दुआओं के कुन के लिए आसमान की जानिब तकते हो ना, तो रब खुश होता है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरे कुन का फैसला आसमान से आएगा। परेशानी अब फिर से बढ़ गई है ना? अच्छा जरा आसमान की तरफ देखो, वो रब जो हर शय का मालिक है। तुम्हें यकीन है ना कि वो वादे का पक्का है? तो क्या तुम भूल गए हो वो कुरान में कहता है कि मैं अपने बंदों के लिए बहुत शफीक हूँ। जब वो बार बार कहता है कि वो निहायत रहम करने वाला है, तो ये उदासी कैसी, ये नाउमीदी कैसी? देखो ये गम, ये परेशानी, हादसे तो जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ तो कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर खुशियों की ठंडी हवाएं हमेशा नहीं रहती, तो फिर ये दुख के बादल भी हमेशा के लिए नहीं है। तुम उम्मीद ना हारो, वो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करेगा। इत्मीनान रखो, यकीन रखो, सब्र के साथ उसके सामने अपनी झोली फैलाए रखो कि वही सिर्फ दुआओं को कबूल करने वाला है। एक बार याद करके देखो, क्या इसने तुम्हारी कभी कोई दुआ कबूल नहीं की जो तुम्हारे हक में बेहतर हो? क्या तुम्हारी पसंद की कोई चीज़ तुम्हें अता नहीं की? हो सकता है जो तुमने मांगा हो वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो। जब एक माँ अपने बच्चे को उसकी जिद के बावजूद आग से खेलने नहीं देती, तो फिर 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब तुम्हें कैसे वो दे सकता है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं? या ये भी हो सकता है कि तुम उसे इतने अजीज हो कि वो तुम्हें वो देना चाहता है जो तुमने कभी सोचा ही ना हो। अपने टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए, अपने बिखरे हुए ख्वाबों को समेटने के लिए और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको अपने खालिक पर एतबार करना पड़ेगा। याद रखना कि आपका टूटा हुआ दिल आपकी तकदीर में था, ताकि आपको पता चल सके आपके लिए कौन और क्या बेहतर है। हर टूटे हुए ख्वाब को, हर टूटे हुए दिल को जो कुछ भी आपको तकलीफ देता है, हर नामुकम्मल कहानी को मुकम्मल करने का इख्तियार रखता है। सबको ठीक करने के लिए आपको अल्लाह पर यकीन करना होगा। वो अल-जब्बार है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला है, बिखरे हुए ख्वाबों को समेटने वाला है। आप उस पर यकीन रखो, वो आपको कभी खाली नहीं लौटाएगा, क्योंकि वही तो है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, आपकी दुआओं को कबूल कर सकता है।